প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন তারপর বলছি। इन लोगों का अभी मन भरा नहीं और बच्चों को पीटना चाहते हो क्या? कुर्सी है तुम्हारा वो जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है। मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जय हिंद जय भारत। मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे, इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूँ। इसको पहनने पे हमारे ऊपर FIR कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के कंधों पे, ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया, लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था। लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन से तो आपकी जॉब में कुछ खतरा वगैरह आएगा। बच्चों को डर है, इन बच्चों को डर है, ये बताओ। बच्चों को डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? जब बच्चों को ही डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? हम तो बड़े हैं। छोटा काकरोच भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, वो दिखाना, इसके हाथ में वो दे दो। ये छोटा काकरोच है। 18 साल का बच्चा है मेरा, अभी तो ये छोटी है। मैं अभी से नहीं आऊंगी तो फिर मेरा तो फिर लानत है ना मुझ पे। तो अगर हम ही नहीं, माँ बाप ही नहीं आएंगे तो ये तो फिर बच्चे हैं, चलो ये तो आ रहे हैं। सर, आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आए हैं, इतना रिस्क लिया है, आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं डरने की। अच्छा, क्या बोला? ये जॉब जाएगी तो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेंगे, हाथ के काम बहुत है। आप हाउस वाइफ हैं पर आप अपने हस्बैंड को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सर कि जॉब चली जाए तो चली जाए, पर मुद्दा सही होना चाहिए। सही होना चाहिए सर, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बाकी जो नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे बोलिए। मैं तो उनसे बिल्कुल सबसे बोलूंगी, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हो ना तो सपोर्ट करो, सब लोग आए मिलके। और घर से सारे माँ बाप को निकलना चाहिए। बच्चे तो सब रोडों पे निकल चुके हैं। हमने वीडियोस में इतनी ऐसी चीजें देखी है ना, मतलब 10-10 साल के बच्चों को ये मोदी की वो है, ये तो दल्ले है ना। फिर हम तो ये लैंग्वेज यूज करेंगे जब इनको समझ ही आती है। तो सर हमें ऐसी कोई डर नहीं है कि जॉब जाए, बेशक चली जाए, लेकिन जो ये मोदी का सत्ता पलट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ। मैं आया अपनी बच्ची के लिए। मोदी कहता है इनको टेररिस्ट कहता है, ये टेररिस्ट है। ये तो 2 साल की बच्ची है, ये टेररिस्ट है। बेटा टेररिस्ट हो आप? मतलब ऐसी गंदी हरकतें बोलना, बच्चों को एंटी, मतलब इसके खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल है, बस ये चीज है। खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन बात तो सुनो, जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको कल, उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना। इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब फोन करके मैंने उनसे पूछा, भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के लग रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मर ही जाए, इनको मारने से अच्छा तो। पर ऊपर से प्रेशर इतना रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी उनका नाम तो लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और यहाँ कौन बेईमान है कौन ईमानदार है ये भाजपा डिसाइड करती है। जब तक सुवेंदु टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए तो सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सीधा साधा है। प्रधानमंत्री जी को नीति और कथा से कोई लेना देना नहीं। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. This land is our mother. The time has come to uproot the current government. After watching this video, you will agree that we do not need a regime that commits such injustices. Jai Hind.